नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेफ संजीव कपूर। ईद के इस खास मौके पर हम बात करेंगे एक ऐसे खजाने की जो इंडियन कुजीन का दिल है, बिरयानी। ईद और बिरयानी दोनों का रिश्ता ही कुछ अलग है। देखिए, बिरयानी सिर्फ एक डिश नहीं होती, ये एक एक्सपीरियंस होता है। हर रीजन की अपनी एक कहानी, अपना एक फ्लेवर और अपना एक अंदाज होता है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 जबरदस्त बिरयानी की। हर एक बिरयानी की अपनी एक कहानी है, अपना एक अंदाज है और अपना एक स्वाद है। मैं आपको बस ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या होती हैं, बल्कि ये भी शेयर करूंगा कि इनका असली मज़ा किस बात में है और कौन सी छोटी चीज़ें इन्हें यादगार बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबादी दम गोश्त बिरयानी की। अब बिरयानी की दुनिया में अगर कोई असली रॉयल स्टार है तो वो ये वाली बिरयानी है। हैदराबाद का नाम आते ही एक अलग सी तहजीब और नवाबी अंदाज याद आ जाता है। इस बिरयानी की खुशबू और स्वाद में एक रॉयल चार्म है जो आपको तुरंत अपने साथ ले जाता है। कुछ साल पहले मैं हैदराबाद के एक पुराने रेस्टोरेंट में गया था जहां बिरयानी हांडी को दम पर रखा गया था। पूरे हॉल में एक खुशबू थी जो सबको अट्रैक्ट कर रही थी। लोग लिटरली अपनी बातों को रोककर सिर्फ उस अरोमा को फील कर रहे थे। जब हांडी खुली तो ऐसा लगा जैसे एक सेलिब्रेशन शुरू हो गया हो। हर एक चावल का दाना फ्लफी और गोश्त एकदम टेंडर। और सबसे ख़ास बात ये थी कि हर बाइट में मसालों का बैलेंस, ना ज़्यादा स्पाइसी ना ब्लैंड, बस एकदम परफेक्ट। हैदराबादी दम गोश्त बिरयानी का चार्म ही ये है कि पेशेंस और दम कुकिंग से फ्लेवर्स एकदम ब्लेंड हो जाते हैं। ये डिश बनाने में वक्त लगता है, लेकिन उस वक्त का रिवॉर्ड हर बाइट में मिलता है। अब कुछ इनसाइडर टिप्स जो मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमेशा अच्छी क्वालिटी का बासमती चावल का इस्तेमाल कीजिए। अगर पुराना बासमती मिले तो और भी अच्छा। हर एक दाना फ्लफ़ी और अलग अलग रहता है। और हाँ, चावल को 3 से 4 बार धोना और 20 से 30 मिनट भिगो के रखना मत भूलना। हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद के कल्चर और हॉस्पिटैलिटी का एक हिस्सा है। ये बिरयानी आपको एक रॉयल महफिल का फील देती है और हर बाइट में एक कहानी सुनाती है। एक कहानी पेशेंस की, फ्लेवर की और हैदराबाद की तहजीब की। अब आते हैं बोहरी बिरयानी पर। यह बिरयानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका फ्लेवर प्रोफाइल कुछ अलग होता है। इसमें स्पाइस है, रिचनेस है, लेकिन साथ में एक बैलेंस भी है जो इसे बहुत क्लासी बना देता है। ये वो बिरयानी नहीं जो सिर्फ तेज़ मसालों से इम्प्रेस करे, ये धीरे धीरे अपना चार्म दिखाती है। बोहरी कुजीन की सबसे ख़ास बात होती है उसका बैलेंस, और बोहरी बिरयानी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। कई वर्जन्स में आपको हल्का सा मीठा, हल्का सा टैंगी टच
और मसालों का वार्म डेप्थ मिलेगा। कभी कभी इसमें आलू भी इस्तेमाल होता है। सुनने में लगता है कि इतनी सारी चीज़ें कैसे साथ काम करेंगी, लेकिन जब एक अच्छी बोहरी बिरयानी प्लेट में आती है तब समझ आता है कि ये कितनी थॉटफुली बनी हुई डिश है। मुझे एक बार एक बोहरी फैमिली के घर खाने का मौका मिला था। वहाँ जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि बिरयानी लाउड नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मिर्च या सिर्फ घी ही महसूस हो, हर चीज़ अपनी जगह पर एकदम सही थी और वही इसका असली चार्म है। मैं हमेशा कहता हूँ बोहरी बिरयानी बनाते वक्त एक काम ज़रूर कीजिए, फाइनल लेयरिंग से पहले मसाला टेस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें बैलेंस ही सब कुछ है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, बिरयानी बनने के बाद उसे 10 मिनट रेस्ट दीजिए, फिर जेंटली फ्लफ कीजिए, अग्रेसिवली स्टर मत कीजिए। सर्व करने के लिए बुरहानी रायता या हल्का सा सलाद बहुत अच्छा लगता है। बोहरी बिरयानी का मज़ा यही है कि आप उसके फ़ैन हो जाते हैं। ये बिरयानी सोफिस्टिकेशन का एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। चलिए अब बात करते हैं कीमा बिरयानी की। ये मेरी उन फेवरेट बिरयानी में से है जो कंफर्ट भी देती है और फुल फ्लेवर भी। बहुत लोगों को लगता है कि बिरयानी का मतलब सिर्फ बड़े बड़े मीट के पीसेस, लेकिन कीमा बिरयानी की बात ही अलग है। इसमें हर स्पून में फ्लेवर इवनली मिलता है, क्योंकि कीमा मसालों के साथ इतना अच्छे से मिल जाता है कि चावल का हर दाना स्वादिष्ट लगता है। घर के हिसाब से देखा जाए तो कीमा बिरयानी बहुत प्रैक्टिकल भी है। अगर कुछ स्पेशल बनाना हो लेकिन प्रोसेस थोड़ा मैनेजेबल रखना हो तो ये परफेक्ट चॉइस है। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि अचानक मेहमान आने वाले होते हैं और कुछ खास स्वादिष्ट बनाना होता है, तब कीमा बिरयानी हर बार काम आसान करती है। फेस्टिव फील भी मिल जाता है और कुकिंग भी स्मूथली हो जाती है। कीमा बिरयानी की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें लेयरिंग बहुत सिंपल और इजी होती है। नीचे रेडी कीमा मसाला, ऊपर आधे पके चावल, फिर फ्राइड अनियन, हर्ब्स, थोड़ा घी और केसर वाला दूध। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अनियन को पतला स्लाइस करके गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए, बर्न्ट नहीं। ये बिरयानी को स्वीटनेस और डेप्थ देते हैं। छोटा सा दम भी काफ़ी होता है क्योंकि कीमा पहले ही अच्छी तरह कुक हो चुका होता है। ये बिरयानी लंच, डिनर, फैमिली गेट टुगेदर सब जगह फिट बैठती है। बच्चों को भी पसंद आती है क्योंकि हर बाइट इजी होती है। साथ में प्लेन दही या बूंदी रायता दे दीजिए और मील कंप्लीट। कीमा बिरयानी सिंपल लग सकती है लेकिन स्वाद के मामले में बहुत सेटिस्फाइंग होती है। अब आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट डिश पर जो है गोली बिरयानी। और सच बताऊं, ये बिरयानी मुझे हमेशा हल्के शरारती मूड में ले आती है। इसका नाम ही ऐसा है कि सुनते ही क्यूरियोसिटी जाग जाती है। लोग तुरंत पूछते हैं इसका नाम गोली क्यों है, और मुझे वही मोमेंट बहुत पसंद आता है क्योंकि खाना जब कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दे तो समझ लीजिए उसमें कुछ खास बात है। गोली बिरयानी हमेशा ही टेबल पे एक्साइटमेंट लेकर आती है। गोली बिरयानी सुनते ही मुझे एक फैमिली लंच बहुत याद आता है। उस वक्त घर में सबको लगा था कि आज नॉर्मल बिरयानी बनी होगी, लेकिन जैसे ही सर्विंग स्पून नीचे गया और छोटी छोटी गोलियां सामने आई, सबके चेहरे देखने लायक थे। कोई हंसा तो किसी ने बोला, अरे वाह, ये तो कुछ अलग ही है। और बच्चे तो सीधा बोल लेकर पास आ गए। मुझे उस दिन एक बात फिर से समझ आई, कभी कभी स्वाद से पहले प्रेजेंटेशन या सरप्राइज दिल जीत लेता है।
डिनर खत्म होने के बाद भी सब लोग रेसिपी नहीं बल्कि एक्सपीरियंस डिस्कस कर रहे थे। किसी को उसका टेक्सचर याद रहा, किसी को उसका नाम और किसी को वो पहला सरप्राइज। तब मुझे लगा कि गोली बिरयानी की असली ताकत उसके फ्लेवर के साथ साथ उसकी आइडेंटिटी में है। ये बिरयानी भीड़ में खुद को अलग दिखा देती है मेरे लिए। गोली बिरयानी वो डिश है जो थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा कंफर्ट और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एक साथ ले आती है। अगर आपको कभी टेबल पे स्माइल्स चाहिए ना, तो ये बिरयानी अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है। और ऑनेस्टली जो डिश लोगों को खिलाने के साथ मुस्कुराहट भी दे, उसे कौन याद नहीं रखेगा। और अब आखिर में बात करते हैं मुरादाबादी बिरयानी की। ये बिरयानी बहुत अलग है क्योंकि इसका स्टाइल हेवी या ओवर रिच नहीं होता। पहली नज़र में आपको लगेगा कि ये सिंपल है, लेकिन एक बाइट के बाद समझ आता है कि सिंप्लिसिटी भी कितनी खूबसूरत हो सकती है। मुरादाबादी बिरयानी का फ्लेवर रिलेटिवली हल्का, क्लीन और फ्रेग्रेंट होता है। इसमें वो डार्क हेवी मसालों वाली फील नहीं होती। यहाँ ज़्यादा फोकस होता है चावल की खुशबू और मीट के सिंपल टेस्ट पर। और ये कॉम्बिनेशन इतना बैलेंस्ड होता है कि खाते खाते आपका दिल खुश हो जाता है। कई लोग सोचते हैं कि जो बिरयानी हेवी नहीं है वो शायद उतनी फ्लेवरफुल भी नहीं होगी, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी ये मिथ तुरंत तोड़ देती है। इसमें फ्लेवर सटल होता है लेकिन बहुत प्यारा होता है। आपको हर चीज़ क्लियरली महसूस होती है।
तो दोस्तों, ये थे बिरयानी के 5 बहुत ही ख़ास अंदाज़ और हर एक अपने आप में यादगार। मुझे पर्सनली बिरयानी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर घर उसे कुछ अलग बनाता है, लेकिन खुशी सबको एक जैसी मिलती है बिरयानी के साथ। ख़त्म होती है सिर्फ एक मील नहीं, बल्कि एक छोटी सी सेलिब्रेशन जहां हर बाइट लाफ्टर, वार्मथ और कनेक्शन लेकर आती है और टेबल एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी में बदल जाता है। तो आप सभी को ईद मुबारक।